लाजमी का माइक पर कि वो तशरीफ लाएं और आपसे मुखातिब हो जाएं। मुनव्वर राना साहब जो आज हमारे मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, उनसे इजाज़त चाहता हूँ। जब ये मुशायरे की सदारत नहीं कर रहे होते हैं, हिंदुस्तान में कोई नेता बैठ के कर रहा होता है, तब भी मैं इनसे इजाज़त लेता हूँ, क्योंकि ये जब सदर मुशायरा नहीं होते तो बाबाए मुशायरा होते हैं। जब कोई इंसान सर सैयद अहमद ख़ां हो जाता है या खुमार बाराबंकवी हो जाता है तो वो ख़त्म नहीं होता, मुकम्मल होता है। क्या बात है, क्या कहने। वो मरता नहीं, अपनी फ़िक्र और अपने विचारों के साथ आने वाली नस्लों में मुंतकिल हो जाता है। मैं इन दोनों हस्तियों के ताल्लुक़ से एक मतला पढ़ूँगा। जब ज़हीन सामीन हो इतने, ऐसा लगता है जैसे आप लोग कुवैत में काम करने के लिए नहीं, शायरी सुनने के लिए आए हैं। हिंदुस्तान के सारे अच्छे सामीन यहाँ मौजूद हैं। मैं मतला पढ़ता हूँ कि मर के मिट्टी में मिलूँगा, खाद हो जाऊँगा मैं। मर के मिट्टी में मिलूँगा, खाद हो जाऊँगा मैं, फिर खिलूँगा शाख पर आबाद हो जाऊँगा मैं। वाह वाह वाह। मैं कभी तालियां बजाने के लिए नहीं कहता और आज भी नहीं कहूँगा। आप ज़हीन हैं, लेकिन अच्छे शेर पे तालियां बजाते रहेंगे तो आप और ज़्यादा ज़हीन मालूम होंगे। बहुत शुक्रिया। मर के मिट्टी में मिलूँगा, खाद हो जाऊँगा मैं, फिर खिलूँगा शाख पर आबाद हो जाऊँगा मैं। बार बार आऊँगा मैं तेरी नज़र के सामने, और फिर एक रोज़ तेरी याद हो जाऊँगा मैं। बार बार आऊँगा मैं तेरी नज़र के सामने, और फिर एक रोज़ तेरी याद हो जाऊँगा मैं। तेरे सीने में उतर आऊँगा चुपके से कभी, फिर जुदा होकर तेरी फरियाद हो जाऊँगा मैं। फिर जुदा होकर तेरी फरियाद हो जाऊँगा मैं। शेर तो ये आ रहा है, फिर जुदा होकर तेरी फरियाद हो जाऊँगा मैं। अपनी जुल्फ़ों को हवा के सामने मत खोलना, वरना खुशबू की तरह आज़ाद हो जाऊँगा मैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अपनी जुल्फ़ों को हवा के सामने मत खोलना, वरना खुशबू की तरह आज़ाद हो जाऊँगा मैं। मतलब पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया। जो रंजिशें थी उन्हें बरकरार रहने दिया। गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। यहाँ से 3 शेर सुनिएगा कि जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। गली के मोड़ से आवाज़ दे के लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। वाह वाह वाह। आहा, क्या अच्छा है। आहा। बहुत शुक्रिया। गली के मोड़ से आवाज़ दे के लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। ये शेर भी सुनिएगा कि न कोई ख्वाब दिखाया, न गम दिया उसको। देखिए, ऐसे भी इश्क होता है। न कोई ख्वाब दिखाया, न गम दिया उसको, बस उसकी आंखों में एक इंतज़ार रहने दिया। न कोई ख्वाब दिखाया, न गम दिया उसको, बस उसकी आंखों में एक इंतज़ार रहने दिया। ये शेर सुनिएगा। उर्दू शायरी की तारीख़ 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है।
इसमें नया कहना बहुत मुश्किल है। अगर कुछ नया हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है हमें। अगर आपको नया लगे तो सुन के बताइएगा। उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको। उसे भुला भी दिया, उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको। नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया। उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको। नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। शेर सुन के बताना, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, ये मतलब उन बाबाओं की नजर है जो अब जेल में है। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। शेर सुनिएगा कि अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। क्या कहने में, वाह 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 वाह। नवाजिश जी जी, मैं पढ़ता हूँ। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। और ये शेर भी देखिएगा कि जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। सुनिएगा शेर, जो तेरे ऐब बताता है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले, अब कहाँ मिलते हैं। वासिफ भाई ने एक गज़ल का मतला सुनाया था, उसके भी 2-3 शेर सुन लीजिए। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। शेर सुनिएगा, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। अच्छा है भाई, वाह। मिला है हुस्न, और माफ़ कीजिए, हुस्न सिर्फ औरत के चेहरे में ही नहीं होता, इस माइक पर भी होता है जहाँ मैं खड़ा हूँ, उस कुर्सी पर भी होता है जहाँ आप बैठे हैं, और उस कुर्सी में भी होता है जिस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं। हुस्न अलामत है जिम्मेदारी की। शेर सुनिएगा, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। क्या अच्छी मानवियत निकल गई इस वजाहत के साथ साथ। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। शेर सुनिएगा कि कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो,
जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। आहा, वाह। कनीज हो कोई या कोई शहजादी, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। क्या कहने, क्या कहने। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। वाह वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। शेर सुनिएगा कि एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। वाह, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। इशारा किसी की तरफ नहीं है। एक झलक देख लें तुझको, एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। वाह, एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। शेर सुनिएगा कि मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। शेर सुनिएगा, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। आहा, तो क्या कहने शकील। मैं नहीं कहूँ, मैं ताली बजाने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। बहुत अच्छा है भाई, क्या। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। दो नज़में पढ़ना चाहता हूं अगर आपकी इजाज़त हो तो। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। अब तक नज्म नहीं पढ़ी गई है साहब, चलिए ये हिस्सा। बहुत जिम्मेदारी के साथ एक नज्म पढ़ना चाहता हूं। नज्म का उन्वान है नया भारत। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये नज्म पढ़ना चाहता हूं। फिर नई सुबह आई टेबल पर, चाय अखबार लेके हाथों में। राम मंदिर वहीं बनाएंगे, गाय माता का कत्ल बंद करो। फिर नई सुबह आई टेबल पर, चाय अखबार लेके हाथों में। राम मंदिर वहीं बनाएंगे, गाय माता का कत्ल बंद करो। सारे अखबार, रेडियो, टीवी, सब के सब धर्म युद्ध में शामिल। क्या कहने भाई, वाह वाह। फिर नई सुबह आई टेबल पर, चाय अखबार लेके हाथों में। राम मंदिर वहीं बनाएंगे, गाय माता का कत्ल बंद करो। ये नई सुर्खियां नहीं लेकिन इनकी तजदीद होती रहती है। लीडरों के बयान छपते हैं और माहौल गर्म रहता है। वाह वाह वाह। ये नई सुर्खियां नहीं लेकिन इनकी तजदीद होती रहती है। लीडरों के बयान छपते हैं और माहौल गर्म रहता है। सारी सेनाएं और सारे दल मुल्क को तोड़ने के दर पे हैं। सारे अखबार, रेडियो, टीवी, सब के सब धर्म युद्ध में शामिल। गूंगी बहरी सहाफतें सबकी और बेहिस इदारतें सबकी। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। क्या सच है भाई, क्या कहने। सारे अखबार, रेडियो, टीवी, सब के सब धर्म युद्ध में शामिल। गूंगी बहरी सहाफतें सबकी और बेहिस इदारतें सबकी। सारे मंशूर, सारे एजेंडे पाक रोटी कलम किताब से हैं। भूख अब कोई मसाला ही नहीं, बेलिबासी कोई सवाल नहीं। मसाले ज़ात और मजहब हैं और ज़रूरत है मंदिर और मस्जिद। वाह 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 वाह। हाँ भाई, क्या क्या कीमती नज़म फरमाए भाई आप। बहुत शुक्रिया।
भूख अब कोई मसला ही नहीं, बेलिबासी कोई सवाल नहीं, मसाले ज़ात और मजहब हैं और ज़रूरत है मंदिरों मस्जिद, हर तरफ लाश खून चीख धुआं, कोई इंसान अब नहीं बाकी, जो बचे हैं वो हिंदू मुस्लिम हैं, कौमी यकजहती मर चुकी है यहाँ, कहीं जमहूरियत का नाम नहीं। वाह 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 वाह। जो बचे हैं वो हिंदू मुस्लिम है, क्या कहने, क्या क्या हर तरफ लाश खून चीख धुआं, कोई इंसान अब नहीं बाकी, जो बचे हैं वो हिंदू मुस्लिम हैं, कौमी यकजहती मर चुकी है यहाँ, कहीं जमहूरियत का नाम नहीं। मंदिरों मस्जिदों के गुंबद से उजले उजले कबूतरों के झुंड हिजरत दश्त पर हुए मजबूर। सुनिएगा, ये नज्म का आखिरी हिस्सा है। मंदिरों मस्जिदों के गुंबद से उजले उजले कबूतरों के झुंड हिजरत दश्त पर हुए मजबूर, अमन पूजा इबादतें कल्चर मुंतकिल हो रहे हैं जंगल में। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। मंदिरों मस्जिदों के गुंबद से उजले उजले कबूतरों के झुंड हिजरत दश्त पर हुए मजबूर, अमन पूजा इबादतें कल्चर मुंतकिल हो रहे हैं जंगल में। देवताओं के दीप ठंडे हैं, कान बेरब्त हैं अजानों से। देवताओं के दीप ठंडे हैं, कान बेरब्त हैं अजानों से। दूध में जहर घुल चुका है यहाँ और शक्कर से मिठास गायब है। वाह 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 वाह, अरे वाह। मंदिरों मस्जिदों के गुंबद से उजले उजले कबूतरों के झुंड हिजरत दश्त पर हुए मजबूर, अमन पूजा इबादतें कल्चर मुंतकिल हो रहे हैं जंगल में। देवताओं के दीप ठंडे हैं, कान बेरब्त हैं अजानों से। दूध में जहर घुल चुका है यहाँ और शक्कर से मिठास गायब है। चाय नीली है और कड़वी है, हम यही चाय रोज़ पीते हैं और इसी जायके के आदी हैं, और इसी जायके के आदी हैं, और इसी जायके के आदी हैं। ये नज्म नहीं है साहब, नज्म भेजूंगा, मैं बुलाता हूँ। नज्म नहीं है ये एहसास की वो शिद्दत है, वो कर्ब है दोस्तों, जो हर शख्स ने महसूस किया। एक मरतबा फिर माइक पर हैं, तालियों से फिर एक इस्तकबाल कर लीजिए आप इनका। जनाब शकील आज़मी। कुछ रोमांटिक सुनेंगे आप? क्योंकि नफरत का इलाज सिर्फ मोहब्बत ही है। जी, मैं नज़्म सुनाता हूँ और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। आप इसे व्हाट्सएप वगैरह पे अगर इस्तेमाल करें तो कॉपीराइट का ख्याल रखें, मेरे नाम से ही भेजें। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। नज़्म का उन्वान है कभी दिल चाहता है। मज़ा आएगा आपको। कुछ लोग कल हिंदुस्तान जा सकते हैं ये नज़्म सुन के। सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर, गुलाबों की तरह खिलते रहे मेरे बदन पर, महक घुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में। बहुत शुक्रिया। पोइट्री का मैं समझता हूँ तारिक भाई 75% हिस्सा पोइट्री का रोमांटिक ही होगा, अगर उस पर लिखा जाए, उस पर बात की जाए, क्योंकि रोमांस से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। निदा फाजली साहब 70 के आसपास थे और आखिरी दिनों में उनका चेकअप हुआ, मुझे बता रहे थे, कह रहे थे डॉक्टर ने बताया कि आपका दिल बिल्कुल लड़कों जैसा बच्चों जैसा है। तो हमारा जिस्म बूढ़ा हो जाता है, दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। मैं यहाँ बैठे हुए सभी को नौजवान समझता हूँ और ये नज़्म सबको सुना रहा हूँ। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊँ मैं तेरा, मुझे ही देख के खुद को संवारे तू,
मुझे ही देख के तू मुझे ही खुद देख के तू खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चिरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर, गुलाबों की तरह खिलते रहे मेरे बदन पर, महक घुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में। आखिरी हिस्सा है नज़्म का, क्लाइमेक्स आ रहा है। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, तेरे दिल में मेरे अरमान दर आएं, तेरी आंखों में मेरे ख्वाब भर जाएं, तू सोचे तो मुझे सोचे, तू चाहे तो मुझे चाहे, तू मेरे वास्ते बेचैन हो जाए, तड़प बन जाऊं मैं तेरी, तू मुझको ढूंढने निकले मगर पाए नहीं मुझको, मैं तेरे दिल में ही छुपकर कहीं बैठा रहूं, तुझे बेचैन होता देख के हंसता रहूं। कभी दिल चाहता है, बहुत दिल चाहता है। बहुत शुक्रिया भाई मेरे, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। 2-3 शेर मैं एक गज़ल के पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ। आमिर भाई कहाँ हैं? सुनिएगा। बहुत ही नई गज़ल है, मैंने ये गज़ल कहीं नहीं पढ़ी है, पहली बार पढ़ रहा हूँ। आप कहीं टीवी वगैरह पे ढूंढ के नहीं ला सकते, कभी पढ़ा ही नहीं है, बहुत ही नई गज़ल है। देखिए कभी कभी दो हममानी लफ्ज़ किस तरह से उसके बर्ताव से शायर उसके मानी बदल देता है। देखिएगा कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे वो इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा था कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। मकान और घर में जो तफरीक पैदा की थी, देखिए इस मतले में भी 2 ऐसे लफ्ज़ हैं जो जिनमें ये तफरीक पैदा हो गई है, कि नहीं की हो गई है। करीब आते हुए, नई गज़ल है, करीब आते हुए इतने पास हो गए थे, करीब आते हुए इतने पास हो गए थे कि फिर बिछड़ते हुए हम उदास हो गए थे। करीब आते हुए इतने पास हो गए थे कि फिर बिछड़ते हुए हम उदास हो गए थे। शेर देखिएगा, नया लगे तो बताइएगा। वो बुझती आग थी, ईंधन था जिंदगी उसकी। देखिएगा शेर नया लगे तो बताइएगा। वो बुझती आग थी, वो बुझती आग थी, ईंधन था जिंदगी उसकी, उसे बचाते हुए हम कपास हो गए थे। वो बुझती आग थी, ईंधन था जिंदगी उसकी, उसे बचाते हुए हम कपास हो गए थे। और ये शेर सुनिएगा कि हवस को इश्क में शामिल नहीं किया हमने। अच्छा मिसरा है भैया, सुनिएगा शेर सुनिएगा। हवस को इश्क में शामिल नहीं किया हमने, हवस को इश्क में शामिल नहीं किया हमने, वो जब भी जिस्म बना हम लिबास हो गए थे। वाह 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 वाह, आहा हा हा, हवस को बहुत अच्छा। हवस को इश्क में शामिल नहीं किया हमने, हवस को इश्क में शामिल नहीं किया हमने, वो जब भी जिस्म बना हम लिबास हो गए थे, वो जब भी जिस्म बना हम लिबास हो गए थे। बहुत शुक्रिया।